Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th स्टार्ट है. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये चैप्टर चल रहा है. आज का जो टॉपिक है, देखिए, आज पढ़ेंगे प्यूनेट स्क्वायर. ठीक है, इसका ये क्या है? ये ब्रिटिश जेनेटिक ब्रिटिश है. ठीक है, ये जेनेटिक ब्रिटिश है. इनका नाम है रेजिंडल सी प्यूनेट. ठीक है, इन्हीं का नाम पे ये दिया गया है. ठीक है, इन्हीं का नाम से ये दिया गया. ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आरसी. आरसी बोल सकते हैं, पीनेट. ठीक है, इन्हीं के नाम से ये स्क्वायर दिया गया, ये रूल दिया गया है. ठीक है, तो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेड टू कैलकुलेशन प्रोबेबली ऑल ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइपिंग. देखो ये क्या कि ये प्रोबेबली किए हैं कि ये जो है इस तरीके से अगर निकालेंगे तो जीनोटाइप निकालना क्या है? पॉसिबल है. ठीक है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसका मतलब क्या है? जो वो प्लांट है वो कैसा प्लांट होगा? वो टॉल प्लांट होगा. ठीक है, इसका ये स्क्वायर में लिखे. ठीक है, पहले क्या किया? कैपिटल टी लिखा है और फिर उसके बाद स्मॉल टी के, उसके बाद दोनों को क्या किए? फर्टिलाइज करवा दिया. ठीक है, जब कैपिटल टी और कैपिटल टी को मिला फर्टिलाइज करवाएंगे तो दो कैपिटल टी मिलेगा. ठीक है, अगर स्मॉल टी और कैपिटल टी को फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पे एक स्मॉल टी मिलेगा और एक कैपिटल टी मिलेगा. ठीक है, अगर स्मॉल टी के साथ कंपेरिजन करवाएंगे, दोनों को फर्टिलाइज करवाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एक स्मॉल टी मिलेगा और एक कैपिटल टी मिलेगा. अगर दोनों स्मॉल टी के साथ इसको फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा दो स्मॉल टी. ठीक है, अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो किस तरीके से फिनोटाइप इसका रेशियो? तो अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो 3:1 है. ये है 3:1. और अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो 1:2:1 है. ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर देखो F2 जनरेशन में जो प्लांट है वो क्या है? छोटा है, डाफ्ट है, ड्रॉफ है. ठीक है, ठीक है, अगर छोटा प्लांट है, ड्रॉफ्ट प्लांट है F2 जनरेशन में, F2 प्लांट में, तो अगर वो सेल्फ ब्रीडिंग होगा तो वो हमेशा जो प्लांट होगा वो क्या होगा? छोटा ही प्लांट ग्रो करेगा. ठीक है, अगर खुद से करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन ना करवा के यहाँ पे खुद से सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो वो जो पौधा है वो हमेशा क्या रहेगा? तो छोटा रहेगा. ठीक है, by looking at a genotypic comparison, genotyping cannot be predicted. यहाँ पे जो जीनोटाइपिक है वो कभी भी प्रिडिक्टेड नहीं होगा. वो हमेशा जो प्लांट होगा वो ऑलवेज स्मॉल प्लांट होगा. अगर उनको टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो वो लंबा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है. कैन बी डिटरमाइंड, अगर उसको टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? डोमिनेंट फिनोटाइप्स को क्या करेंगे? डोमिनेंट फिनोटाइप्स और रिसेसिव फिनोटाइप पेरेंट्स को दोनों को कॉम्बिनेंट ये टेस्ट क्रॉस करवाएंगे. अगर क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे जो होमोजाइगस जो होगा वो क्या होगा? टॉल होगा. सारे क्या होंगे? टॉल होंगे. अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को देखें तो वो टॉल भी हो सकता है और डॉफ भी हो सकता है. टॉल प्लस छोटा, मतलब टॉल भी होगा और छोटा भी होगा. देखो मेंडल्स का जो लॉ है वो किस किस चीज पे बेस्ड है? तो वो है, देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, डोमिनेंस पे बेस्ड है. सेग्रीगेशन के बेस्ड पे है. ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ असॉर्टमेंट. ठीक है, इसके बेस्ड पे है. ठीक है, अगर मेंडल देखे तो वो किस किस चीज पे बेस्ड किए. ठीक है, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस देखे तो वो किस किस चीज पे बेस्ड है? अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस देखे तो वो है एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर. एक कैरेक्टर को क्या करना चाहिए? एक्सप्लेन करना चाहिए एक कैरेक्टर को. ठीक है, F1 और F2 जनरेशन, F1 और F2 दोनों जनरेशन को क्या करना चाहिए? कैरेक्टराइज करना चाहिए कोई एक को. ठीक है, F2 या F1 में से कोई एक को क्या करना चाहिए? कैरेक्टराइज करना चाहिए. अब देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? बाय अ डिस्क्रीट यूनिट. देखो यहाँ पे वंस इन अ पेयर, एक पेयर लेंगे तो पहला में जो होगा वो डिसिमिलर होगा. जो डिसिमिलर होगा या तो डोमिनेंस या रिसेसिव होगा. और पहला में क्या होगा? सिमिलर होगा. उसका होमोगैमस जो है वो सिमिलर होगा. जो नॉन डोमिनेंस डोमिनेंट और रिसेसिव रिलेशनशिप में होगा. ठीक है, जो डिसिमिलर होगा वो कैसा होगा? या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे सिमिलर होमोजाइगस का बात करें तो सिमिलर में यहाँ पे कोई डोमिनेंट नहीं होगा और ना ही यहाँ पे कोई रिसेसिव होगा. ठीक है, दोनों में से किसी का भी रिलेशनशिप नहीं होगा. ठीक है,
अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? देखो यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ एलर्जी डू नॉट शो blending, gamete segregation independently, each gamete has a one allergies. देखो अगर यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोल रहा है? अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बात करें तो वो क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल एलर्जी डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ठीक है, ब्लेंडिंग को शो नहीं करना चाहिए। गैमेट जो है वो क्या होगा? सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली होगा, ठीक है। ईच गैमेट हैज अ वन एलेलिस, देखो हर एक गैमेट के पास, ईच गैमेट्स के पास वन एलील होगा, ठीक है। कैसा होना चाहिए सेग्रीगेशन? क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? पहले तो यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। उसके पास क्या होना चाहिए? एलील जो है वो क्या होना चाहिए? शो ब्लीडिंग नहीं शो करना चाहिए, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो जो गैमेट सेग्रीगेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और हर गैमेट के पास एक एक एलील होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है ये दिया हुआ दोनों जो है वो F2 जनरेशन का है, ठीक है, F2। अच्छा अब ये बताओ हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ गैमेट विल बी प्रोड्यूस बाय अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइपिक। देखो इसमें टोटल जो है वो कितना जीनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है? जीनोटाइप, जीनोटाइप पूछ रहा है, डिफरेंट क्या पूछे? ये जीनोटाइप इसमें डिफरेंट क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या डिफरेंट है? हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर 1, ठीक है। 2 का पावर 1 है तो यहाँ पे 2 है, इसका पावर कितना होगा? 2 का पावर 1 है तो यहाँ पे कितना जीनोटाइप होगा? तो 2 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 2, ठीक है। हेट्रोजाइगस का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है? 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, और कितना एक ही पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप्स होगा, जो गैमेट होगा वो 2 गैमेट होगा, 2 गैमेट्स होगा, ठीक है। अब ये देखो राउंड एंड येलो डोमिनेंट और रिंकल एंड ग्रीन रिसेसिव, देखो यहाँ पे 2 लिया गया। डोमिनेंट में क्या लिया गया? राउंड एंड येलो डोमिनेंट लिया गया है, और व्रिंकल अगर उसका बात करें शेप, ये का बात करें तो व्रिंकल्ड और ग्रीन कलर का लिया गया, ठीक है, जो रिसेसिव है। ये दोनों को क्या किया गया है? क्रॉस करवाया गया है। तो जो फिनोटाइप है वो क्या निकला? फिनोटाइपिक आर आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है? ये रेशियो दिया गया। अगर जीनोटाइपिक देखे तो इसका रेशियो क्या दिया गया? ये दिया गया, ठीक है। देखो ये वाला टॉपिक को यहाँ पे कवर करवा रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे F2 जनरेशन ले रहे हैं, ये लेंगे। तो इतना ले लिया। अब इसको इसके साथ क्या करेंगे? कॉम्बिनेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, अच्छा कैपिटल आर स्मॉल, सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई। अगर इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर मिलेगा, एक मिलेगा कैपिटल वाई, एक मिलेगा स्मॉल वाई, ठीक है। अगर इसको करें तो मिलेगा, एक मिलेगा कैपिटल आर, एक मिलेगा कैपिटल वाई, एक मिलेगा स्मॉल आर, और एक मिलेगा कैपिटल आर वाई, ठीक है। अगर इसके साथ करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर अगर इसके साथ करेंगे तो मिलेगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, ठीक है। अगर इसके साथ करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई मिलेगा। अगर इसके साथ करते हैं तो एक मिलेगा कैपिटल आर मिलेगा, ठीक है, एक और एक मिलेगा स्मॉल आर, इसके बाद मिलेगा एक कैपिटल वाई मिलेगा और एक स्मॉल वाई मिलेगा, ठीक है। अगर इसको देखें तो कैपिटल आर मिलेगा, ठीक है, फिर एक स्मॉल आर मिलेगा, फिर एक कैपिटल
स्मॉल बाई स्मॉल आ रही है। देखो ये हुआ, इसका जो अगर रेशियो देखेंगे अगर फिनोटाइप रेशियो देखें, इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, तो इसको फिनोटाइप रेशियो होगा 9:3:3:1। इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखें। अगर इसका जीनोटाइप रेशियो देखें, इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा, इसका होगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ठीक है, अगर इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो ये आएगा, और फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या किया गया है, डोमिनेंट को और रिसेसिव को क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग करवाया गया है। तो जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो मिला ये मिला है, और जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो मिला ये मिला। तो इस तरीके से इसको क्या किया गया है, कॉम्बिनेंट करवाया गया है। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. When a two pair of a traits are combined of a hybrid segregation of one pair are characterized independence and other pair of a character. देखो इसमें दो कैरेक्टर को क्या किया गया है, कॉम्बिनेट करवाया गया, हाइब्रिड करवाया गया। ठीक है, सेग्रीगेशन करवाया गया। तो जो एक पेयर जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा, दूसरे से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंस रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर इसको करवाएं तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है वो 25% रहेगा, सारे जो है वो 25%, 25%, 25% रहेगा। ठीक है, देखिए अगर इसका एक्सेप्शन देखें तो इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। लिंकेज क्या होगा, इसका एक्सेप्शन। देखो यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस प्रूवन द लॉ ऑफ। ठीक है, यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो किस चीज से प्रूवन है, तो वो सेग्रीगेशन होगा, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स होगा, ठीक है, डोमिनेंस होगा, इनहेरिट, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, द मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का मतलब पूछ रहा है सेग्रीगेशन। ठीक है, इसका मतलब सेग्रीगेशन, इसका मतलब होता है सेग्रीगेशन। इसका जो आंसर होगा ये होगा मोनोहाइब्रिड एक्रॉस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी कैपिटल इनटू ए स्मॉल है, कैपिटल बी कैपिटल यील्ड अ जीनोटाइपिक रेशियो। अगर इसका रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो कैसे होगा, यहाँ पे एक स्मॉल भी लेते हैं, इसके साथ कॉम्बिनेट करवाते हैं, एक होगा स्मॉल और एक होगा कैपिटल में स्मॉल बी कैपिटल में कैपिटल। ठीक है, देखो इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा, कॉम्बिनेट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा ये 1 होगा। 1 ए स्मॉल ए, 1 ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल बी, 1 स्मॉल ए कैपिटल बी। इन ए हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस व्हेन one pair of alleles show incompletely dominance, genotypic ratio comes to। अगर इसको ये करवाएंगे तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, सेकंड, Which of the following is exception of Mendele's law? Mendele's law का exception क्या है, तो linkage, linkage है वो exception है। Due to the across between the capital T, small capital R, small t, small r, the resultant progeny show how many percent plant could be a tall red flower। इसका जो होगा 50% होगा, 50% 50% होगा। ठीक है जी, 50% होगा।
चलो आज तक का इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।